हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों को मास्टर क्लास की एक सीरीज फिर से लेकर के आया हूं, जिसमें कि कुल 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, और आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, मैंने जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलिए, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम, कह रहा है लास्ट रो और लास्ट कॉलम को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, आज की वीडियो बहुत ही खास है, देख लीजिएगा। तो लास्ट रो और कॉलम को किस नाम से जानते हैं? 10 48 576 AMJ से, सॉरी जी से, 10 48 576 AMJ से, 10 48 576 AMH से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम रो के लिए अगर कह रहा है तो लास्ट रो और कॉलम को अगर आपको जानना है तो क्या हो जाएगा? 10 48 576 ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से ई बैंकिंग के तहत कौन आता है? आपको बताना है। बैंकिंग आती है यानी एफटी आती है, इंटरनेट सर्विस आती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ई बैंकिंग के तहत इनमें से कौन आता है? तो ई बैंकिंग के तहत आपका जो है वो बैंकिंग ही आता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है? बैंकिंग। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, हमें अपने नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या लगा कर रखना चाहिए? हमें अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, उसके प्रदर्शन को अच्छा रखने के लिए क्या लगा करके रखना चाहिए? एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके रखना चाहिए, कि पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए, कि हार्ड डिस्क लगा करके रखना चाहिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपने नेटवर्क के प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए आपको पासवर्ड लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे जो है आपके सर्वर की सुरक्षा होती है और डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ज़्यादा लोगों में। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर बनाने में उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किसका उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर बनाना होता है? तो बेहतर बनाना तो एक ही काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसे कहते हैं। ठीक है ना, यही आपके कंप्यूटर के सिस्टम को बेहतर बनाता है। चलिए, बाकी तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दूसरी चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, MS वर्ड 2010 में क्या उपलब्ध होता है? मेनू बार, स्टेटस बार, फार्मूला बार, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड में आपका फार्मूला बार मौजूद होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माउस में प्रायः कितने बटन पाए जाते हैं? 1 2 3 5। माउस में कितने बटन पाए जाते हैं? ये तो सभी बता सकते हैं कि 3 बटन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी ऐप को और कैमरे को अपनी लोकेशन देना सही होता है? ये बात सही है कि गलत है? अगर कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया तो उसमें जो भी आपसे परमिशन मांगता है कि उसमें लोकेशन ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करते हैं तो उसमें भी लोकेशन मांगता है कि ऑन कीजिए, तो लोकेशन ऑन करना सही है कि गलत है? बताइए। तो गलत है, अपना लोकेशन हर किसी को देना गलत है, क्योंकि कई ऐप ऐसे होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, चलिए गलत फायदा उठाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? QR कोड बताइए, क्विक रिस्पांस कोड होता है ना, इसलिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, MS डॉस में फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? MS डॉस में जो फाइल होती है उसके नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 10 होती है, 8 होती है, 7 होती है, या 5 होती है? तो MS डॉस में जो फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई हो सकती है, कैरेक्टर हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, विंडो के ऑफ होने पर डाटा किस मेमोरी में स्टोर हो जाता है? टेम्पररी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में, बायोस मेमोरी में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विंडो के ऑफ होने पर यानी बंद होने पर
डाटा किस मेमोरी में स्टोर होती है? परमानेंट मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से MySQL किस सर्वर से संबंधित है? ये जो है किस सर्वर से संबंधित है ये पूछ रहा है। फाइल सर्वर, डायरेक्टरी सर्वर, डेटाबेस सर्वर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये डेटाबेस के पर्पस में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए डेटाबेस सर्वर कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा फाइल नाम और एक्सटेंशन को अलग करता है? फाइल के नाम और एक्सटेंशन को अलग करता है कौन? डॉट, हैश, परसेंटेज या एंड? तो डॉट करता है। ठीक है बच्चों, कौन करता है? डॉट जो है फाइल नेम और उसके एक्सटेंशन को अलग करता है। चलिए अब नेक्स्ट, क्रोम वेब ब्राउजर में सेव एज का विकल्प कहां पर मौजूद होता है? फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, इंसर्ट मेनू में या मोर टूल्स में? क्रोम वेब ब्राउजर में सेव एज का विकल्प कहां पर मौजूद होता है बच्चों? तो क्रोम जब भी आप खोलते हैं तो सेव एज अगर आपको करना है तो मोर टूल्स में जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक देखिएगा मोर टूल्स का ऑप्शन आता है 3 डॉट पे। ठीक है ना, तो उसी में सेव एज का ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैलेंडर देखने के लिए करते हैं? DNT का, CAL का, CLD का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैलेंडर देखने के लिए CAL का यूज हम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजैक्शन में किसका उपयोग होता है? UPI पेमेंट का, NEFT पेमेंट का, डेबिट कार्ड पेमेंट का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में किसका उपयोग होता है? तो डेबिट कार्ड पेमेंट का उपयोग हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से इंटरनेट शिष्टाचार क्या है? बैड बिहेवियर ऑन इंटरनेट, गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट, मिस बिहेवियर ऑन इंटरनेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट शिष्टाचार क्या है? तो गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट। ठीक है ना बच्चों, ये है आपका इंटरनेट शिष्टाचार। चलिए अब नेक्स्ट, अनलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अनलिंक करना है किसी को, जो चीजें लिंक हो गई हैं उसको अनलिंक करना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अनलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछ सकता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, POS में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर को क्या कहा जाता है? POS जो है शॉपिंग मॉल में आपके यूज होता है, बहुत ही छोटा एक आपका जैसे रीडर होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। पहली बात तो ये जानिए, और ये जो है कौन सा प्रिंटर कहलाता है, तो ये आपको बताना है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं है। तो POS जो है वो थर्मल प्रिंटर है। क्या है? थर्मल प्रिंटर। चलिए अब नेक्स्ट, लिंक्डइन के फाउंडर कौन है बताना है। जैकमा है, पॉवेल डुरोब है, जेफ वीनर है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लिंक्डइन के फाउंडर, तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जेफ वीनर जो है वो लिंक्डइन के फाउंडर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है बताना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजर, माइक्रोसॉफ्ट निकोलाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट अजर जो है वो क्लाउड कहलाता है किसका? माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला, किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी F2 होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बोल रहा है F2 जो है वो किसी सेल को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो आप ही बताइए। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी F2 होती है ना। चलिए अब नेक्स्ट, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है जल्दी से बताइए। जेफ विनर, जैकमा, निकोलाई एंड पॉवेल डुरोव या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? तो टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं बच्चों वो है निकोलाई और पॉवेल डुरोव दोनों। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस H होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस H होती है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस K। ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लेफ्ट अलाइन का मतलब बाएं तरफ ले जाने की शॉर्टकट कुंजी बताना है आपको।
कंट्रोल प्लस एल, शिफ्ट प्लस एल, अल्ट प्लस एल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है आपको बताना है। क्विक हेल्प, अवीरा, वीएलसी या नॉर्टन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है, तो ये आपको बताना है। होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके बच्चों, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।